आपको बताते हैं कि आपको ये क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। पहला, अगर आप सोच रहे हैं आपको बजट पे राइड करनी है और आपका बजट ना हिले लेकिन मज़े भी पूरे मिले, तो उसके लिए आप 250 KTM की मशीन्स या कोई भी परफॉर्मेंस वाली मशीन आप ले रहे हो तो वो आपकी उस पर सीट हाइट और कंफर्ट का लेवल जो है ना वो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ सकता है उस पर। वो इसलिए सेक्रीफाइस ले रहे हैं 250, तो इस पर आपको प्लस क्या मिलेगा, एडवांटेज नंबर 2। पहले मैंने आपको बता दी माइलेज रफ राइड करने पर भी 21 या 22 आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। और दूसरे पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, सीट हाइट तो मैंने आपको बता ही दी थी। जो 5 फुट 5 इंच वाले बंदे हैं वो बड़े आराम से चला सकते हैं, कोई उनको मतलब। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाइपर अंकु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो गाइस आप देख ही पा रहे होंगे आज हमारे सामने क्या है, KTM की एक मस्त बीस्ट 250 सीसी की। तो आज इसके बारे में आपको भाई कुछ डिटेल लेके आ गए हम, ठीक है। तो ये है भाई अपने भाई की, तो आज इसका आपको रिव्यू दिखाएंगे पूरा कि ये बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आपको भाई आज पूरा बताने वाले हैं। तो आप एंड तक बने रहो वीडियो में, आपको सब कुछ पता लग जाएगा भाई, इसकी माइलेज वगैरह सब कुछ भाई बताएंगे, ठीक है। तो भाई अब शुरू करते हैं, चलो। तो भाई बताने वाले हैं आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और जो भी इसमें जितने भी डिटेल हैं सब आपको भाई बताने वाले हैं। तो भाई चलो शुरू करो। तो भाई आप लोग जानते होंगे मेरे को कौन हूँ मैं, फेस क्रूजर। आप मेरा इंस्टा पे भी है और यूट्यूब पे भी है। और ये 250 इसका नाम रखा है आयरस, जैसे आप लोगों को पता है। और इसको ऑन किए हुए मेरे को रफली 8 मंथ हो गए हैं। और आपको बताते हैं कि आपको ये क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। पहला, अगर आप सोच रहे हैं आपको बजट पे राइड करनी है और आपका बजट ना हिले लेकिन मज़े भी पूरे मिले, तो उसके लिए आप 250 की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे देखो, अगर आप रफ़ राइड करते हैं तो रफ़ राइड पर आपको कम से कम भी 21 या 22 की माइलेज मिल जाएगी, वो जो मैंने निकाली हुई है। अगर आप चला रहे होंगे तो उस पर आपको अलग मिल सकती है। तो ये रही बात आपकी माइलेज की। और अब पूरी स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके लुक से, ठीक है। लुक देख लो एक बार आगे के जो अभी तो न्यू आए हुए हैं, बट हमारे पास ये लुक, मतलब जब मैंने ली थी तो तब इतनी चुल मची हुई थी मेरे को कि मैं यही वाला उठा के ले आया। अगर आई थिंक मैं वेट करता कम से कम भी 4 मंथ का वेट करते तो शायद DRL वाला मॉडल मिल सकता तो कोई था। चक्कर नहीं, हम DRS लगा लेंगे। हाँ, वो बस है, आप एक्सेसरी के थ्रू मतलब लगवा सकते हैं, पर उसमें पैसे आपको देना पड़ेंगे, आपकी जेब से जाएंगे, कंपनी कुछ नहीं करेगी उस पर। तो शुरुआत करते हैं भाई इसके मीटर से। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं बता रहा मैं आपको, सिंपल बता रहा हूँ। ये मीटर आपने कई बार देखा होगा, हालांकि पुराना लग सकता है आपको। ये इसका आपको मतलब मीटर है, अब कलर नहीं मिलता, सिंपल मीटर है। अब सिंपल है, अभी पहले मतलब पुराने वाले पे सिंपल था, और जो नए मॉडल आए उस पर तब आपको TFT मिल रहा है। क्या कर सकते हैं, आपको कलर पर TFT मिलता है, TFT मिल जाता है इस पर। और सीट हाइट जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लो आप इसको कंफर्ट के लिए देख रहे हो तो भाई एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ कि KTM की मशीन्स या कोई भी परफॉर्मेंस वाली मशीन आप ले रहे हो तो वो आपकी उस पर सीट हाइट और कंफर्ट का लेवल जो है ना वो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ सकता है उस पर। वो इसलिए सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है क्योंकि परफॉर्मेंस वाली मशीनें जो होती हैं वो आपकी बनी नहीं होती हैं इसके लिए। और देखो एक साइड से आपको इस पर मतलब अगर आप मेरी तरफ से देख रहे होंगे इस साइड से, तो इस साइड से तो भाई क्या ही केयर लगती है ये। अभी थोड़ा वॉश भी करवाया था तो थोड़ा ज़्यादा ही चमक रही है, पर अभी राइड भी मार करके आए तो उस पर आपको पता लग ही गया होगा, नी कार्ड्स वगैरह। भाई इधर कैमरा, दोनों कैमरों में ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस पर दूसरा पॉइंट कि आप बाइक ले रहे हैं 250, तो इस पर आपको प्लस क्या मिलेगा, एडवांटेज नंबर 2। पहले मैंने आपको बता दी माइलेज रफ राइड करने पर भी 21 या 22 आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। और दूसरे पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, इसकी सीट हाइट तो मैंने आपको बता ही दी थी। जो 5 फुट 5 इंच वाले बंदे हैं वो बड़े आराम से चला सकते हैं, कोई उनको मतलब ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं आएगी सीट हाइट की। क्योंकि जो पुराने 250 200 वाले मॉडल थे उनमें प्रॉब्लम आती थी बंदों को, जो कम हाइट वाले थे वो नहीं चला पाते थे। अब इसके आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरे पॉइंट पे जैसे आपको दोनों मतलब मैं बताता हूँ कि जो Gen 2 वाला मॉडल था, वो Gen 2 वाला मॉडल उस पर क्विक शिफ्टर नहीं आता था। अब जो आप इंजन ब्रेकिंग करते हो और
ब्लिप करके जो कर लेते हैं वो तो बात अलग है। व्हीली पे शिफ्ट करना मतलब वो बात तो एडवांस की चली जाती है। लेकिन सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि जो इस पर अगर आप क्विक शिफ्टर नहीं मिलता था जो पुराने वाले ही है बेसिकली, और लेकिन इस वाले के साथ कंपनी ने ऐसा किया कि आपको क्विक शिफ्टर तो दिया ही दिया है, लेकिन उस पर आपको प्लस और डाउन मतलब सिंपल है, मैं बोल देता हूँ कि आप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि बाइक की राइड जो है वो बड़ी स्मूथ हो जाती है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ इस पर कि आप अगर 250 की तरफ जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो। पहली बात, जो पुराने वाले मॉडल्स थे उनमें आपको चार्जिंग का नहीं होता था। अब ये एडवांटेज कैसे है, एक एडवांटेज खासकर केटीएम्स के लिए। हाँ KTM क्यों? वालों के लिए भाई, क्योंकि हमारे पास पता है केटीएम जो ऑन करते हैं उनके पास आईफोन होगा तो होगा ही होगा तो भाई, तो डेट्स भाई इन्होंने भाई टाइप सी केबल दी हुई है भाई, ये देखो भाई टाइप सी अडेप्टर मतलब चार्जिंग पोर्ट टाइप सी दिया हुआ है। तो वो बात अलग है, मतलब इन्होंने क्या किया है कि इस पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो इस बार दी इस पे, लेकिन चार्जिंग पोर्ट भी दे दिया। अब जो बंदे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनको पता है कि चार्जिंग पोर्ट की नीड क्या है और वैल्यू क्या है। तो इस बाइक पर चार्जिंग पोर्ट मतलब अभी तो मैंने इस पर ये भी लगाया है माउंट होल्डर, मतलब मोबाइल माउंट है। इस पर आराम से निकल जाते हैं 200-300 किलोमीटर जितने भी चलाने होंगे आपने। चार्जिंग में एक बार इसको लगा दो फ़ोन पे और आराम से चलते रहो इस पर। आप चल सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, बट दिस मशीन आप लॉन्ग राइड करना चाहोगे वो हम अभी आते हैं हम इस पर डिसएडवांटेज पे भी आते हैं हम इसकी। तो मैंने जैसे आपको बता दिया इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और चार्जिंग पोर्ट्स की आपका आगे अब चौथा पॉइंट, माफ़ करना अगर मैं तीसरा भूल गया होगा तो, पर मैंने कोशिश की तीसरा मैंने एक्सप्लेन करने की। एंड चौथा और पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट इसका मैं आपको बता देता हूँ कि देखो जो ये राइड है, अभी पुराने वाले जो लोग थे मतलब लवर थे 250 के, पुरानी वाली जो 250 थी, तो उस पर क्या होता था कि पावर का जो पंच था वो 5000 के अंदर ही आ जाता था, ठीक है। 5000 के अंदर आने पर भी पंच वो उतनी मतलब प्रॉपर ऐसा लगता था कि वो आप कुछ चला रहे हो। लेकिन इस पे क्या है, जो न्यू Zen 3 है, Zen Z मतलब जो भी है नए 14 जो निकले हैं ये, ठीक है, उनके लिए ये मशीन क्यों अच्छी है, क्योंकि इस पे आपको जो पावर डिलीवरी है वो 5000 से आगे ही मिलती है जा करके। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ इस पे क्यों वो उन्होंने किया हुआ है 5000 से आगे। 5000 से आगे इन्होंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि पहले जो होता था उस पर सनलाइट पड़ रही तो मेरे को थोड़ा माफ़ करना। तो 5000 पर इन्होंने क्यों करके रखा हुआ, क्योंकि एज सच एक्सीडेंट के केस वगैरह जो थे वो सडन पावर डिलीवरी पर भी कई बार हुए हैं। तो उसके लिए कंपनी ने क्या है कि कोशिश की है कि इसकी पावर डिलीवरी को थोड़ा कम किया है, कम तो नहीं किया मतलब उसको एक पूरा किया हुआ है। मतलब आपको ऐसा सच फील नहीं आएगा कि बहुत ही इनिशियल पंच है, लेकिन जब आप इसको दूसरी बाइक अनदर 250 के साथ कंपेयर करोगे तो तब मतलब KTM की नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो दूसरा मॉडल है उसके साथ कंपेयर करोगे, किसी का भी सुजुकी ले लो, अभी तो नई करिश्मा निकली 250 आई थिंक, तो उसके साथ भी करोगे तो इसका इनिशियल उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और रही बात इसके इनिशियल की, जो मैं बात बता रहा था आपको, 5000 से इसका ज़्यादा RPM पर इसकी पावर आपको महसूस होती है। 7500 के मतलब वो है। तो सनलाइट पड़ रही है यार, आई एम वेरी सॉरी, मेरा इतना कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिटेल में चलो, उसके कारण से इस पर आपका आ जाता है जो फील आपको इस पर आएगी चलती है, वो इसी पर ही आएगी, जो इसके पुराने वाले मॉडल हैं उन पर नहीं आने वाली, ठीक है। और जो फिफ्थ है इसका एडवांटेज, वो मेरा मतलब बहुत वो है, मेरा पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ आपको कि एडवांटेज क्या है। वो इसका लंबा हैंडल होना भाई। जितने भी पुराने ड्यूक 200, 250 जो और 390 भी, आई थिंक 390 का तो थोड़ा लंबा है हैंडल, ऐसा फील होता है, बट ऐसा सच नहीं है इतना हैंडल। तो पुराने वाले मॉडल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस पर जो हैंडल आया भाई, ऐसी फील आती है कि जैसे आप RC चला रहे हो, जो मेरे को लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव भाई ये। तो एक हैंडल से भी तो इसका ऐसा कि बहुत निम्बल लगती है बाइक, ऐसा लगता है कि कंट्रोल आप ही के हाथ में। जो पुरानी 250 डूक 200 थी, इनमें ऐसा लगता है कि आप बड़े मतलब अकड़ के चला रहे हो और ऐसे कंधा ऊपर होकर के चला रहे हो, मेरे को ऐसा फील आता था उस पर, क्योंकि मैंने चलाई ही है। तो अब इस पर क्या है कि प्रॉपर रिलैक्सेशन वाली फील आती है। अब इतना रिलैक्स तो नहीं है, अब जो परफॉर्मेंस वाली मशीन है उन पर तो आप क्या ही रिलैक्स हो गए, बट एक प्रॉपर कंट्रोल वाली फील आती है कि हाँ भाई मैं कुछ चला रहा हूँ। तो अब आते हैं इसकी डिसएडवांटेज की तरफ। तो चलिए, पॉइंट नंबर 1,
जैसे मैंने आपको एडवांटेज बताया है इसका माइलेज का, तो वही डिसएडवांटेज भी है। अब जो बंदे देखो आपको ये बताते हैं ना इंटरनेट पे कि 250 ले लो, माइलेज आप माइलेज मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी, सब कुछ भाई बेस्ट फ्रॉम बोथ वर्ल्ड्स, नहीं है भाई बेस्ट। इस पे आपको माइलेज 21-22 का मिल रहा है, जो ये सोच करके ले रहा है कि हाँ भाई 30 का है क्योंकि कंपनी कागज में तो हमें 30 का बताती है, लेकिन जब इसके माइलेज निकालने लगते तब 21-22 इससे ज़्यादा जाती ही नहीं है। रफ एंड टफ में जितना मर्जी रगड़ के चला लोगे इसको 21 या 22 तो बड़ा रगड़ के आप करोगे भी, माइलेज निकालने का करोगे तब निकलेगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसका ये आ जाता है कि जो इस पे पिछला बंदा बैठता भाई, ये होता ही होता है, आप मानो या नहीं मानो। जो पिछला बंदा आपके साथ बैठा हुआ है, अभी तो कंपनी ने क्या किया कि इसके थोड़े ग्रैब रेस भी ऐसे दे दिए, पिछली वाली में जो थे उस पर इतना नहीं था, मतलब इतने बढ़िया नहीं था। तो इस पर क्या है कि जो पिलियन बैठता वो आप पर ब्रेक करोगे, आप सडन ब्रेक करोगे, मान लेते हैं अगर आपसे लग गई सडन ब्रेक, तो उस पर क्या होगा कि पिछले बंदा आप पर आ ही जाएगा। अब कोशिश तो की थी कंपनी ने इसके कि थोड़ा पिछले वाले बंदे को कंफर्ट रहे, बट नहीं आता भाई सिंगल सिलेंडर पे, और वो 250 है और साथ में KTM की मशीन, तो इस पे भाई मैं आपको पहले बताया कंफर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट आ गया इसका पिलियन का डिसएडवांटेज का। अब थर्ड पॉइंट ये आ जाता है इसका मेंटेनेंस। तो भाई देखो जैसे कंपनी वालों को भी पता है कि ये बंदे लेंगे, कोई मिडिल क्लास बंदा तो लेगा नहीं, मिडिल क्लास से ऊपर वाले बंदे लेंगे। हाँ पर लेते बिल्कुल मिडिल क्लास वाले बंदे हैं, जो मतलब ऊपर निकलते हैं वो बंदे करते हैं, मतलब इस पे पहले 250 पे बिगिनर बाइक ये हो जाती है सभी की, जो कोशिश करते हैं आगे बड़ी सीसी लेने के, तो पहले वो ऐसे इससे जाते हैं, आगे जाते हैं। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भाई देखो मैं आपको बताता हूँ मेरे को कितने थप्पड़ पड़े, मेरे और मेरे छोटे को। इस पर पहला जब खर्चा आया मेरे को इसका डिस्क पैड का आया, मेरे को उसका नॉलेज नहीं था कि इस पे सिंपल वाले भी चल जाते हैं, तो मैं हमने क्या किया, और ऊपर से KTM वाले भी ऐसे थे हमारे कांगड़ा वाले, KTM वाले, तो उन्होंने क्या किया कि जो अगले डिस्क पैड थे वो हमें 2500 के डाल दिए जी, 3000 के भाई। 2500 के उन्होंने उस पर लिखा हुआ था रेट, लेकिन लेबर लूबर डाल के घिसाई करके उन्होंने 3000 ले लिए। और 3000 की खासियत ये थी कि चले भी 3000, ना ज्यादा आगे चले ना ज्यादा कम चले, प्रॉपर 3000 चले। 3000 घसने के बाद हमें फेंकने पड़े, वो 3000 हमारा व्यर्थ गया, ठीक है। तो दूसरा इसका आ जाता है, अभी डिसएडवांटेज में मैं जोड़ रहा हूँ इसकी मतलब मेंटेनेंस पे ही, कि मान लो अगर इसका एक भी नट लूज़ हो जाता है, ठीक है, एक भी नट लूज़ हो जाता है, तो जो वो अनोइंग साउंड देगी ना आपको, आप बोलोगे मैंने बाइक खड़ी कर देनी है, ठीक है। तो एक नट नूट का भी इसका बड़ा स्यापा है। अभी मैंने ये जो मोबाइल माउंट लगा के रखा हुआ है, जब मैं ज़्यादा स्पीड में चलता तो ये दर्र करता है, तो वो अनोइंग सी साउंड आती है, बट इतना मतलब अब तो आदत पड़ गई है तो उतना वो नहीं है। फिर अब उसके आगे आ जाते हैं कि मेन काम तो भूल गए, 6000। हाँ वो मैं बताता हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ डिसएडवांटेज क्या है इसकी। तो देखो अगर आप मेंटेनेंस, ये भी मेंटेनेंस का ही पार्ट आ जाता है, क्योंकि टेल टाइडी वगैरह वो सब कुछ देखना पड़ता है। तो अगर आप इसकी देखो मार्केट में जा रहे हो टेल टाइडी वगैरह लेने, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि इसके नट लगते हैं इस पर कि नहीं लगते, क्योंकि जो मार्केट में 650 की इसकी टेल टाइडी आ रही है उसके नट इस पे सेट होते नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, जुगाड़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 650 आपका पूरा नहीं लगेगा, बाकी 1100 की कुछ आती टेल टाइडी, वो आप ले सकते हैं, वो प्रॉपर फिट हो जाएगी, बट वो आपको पता है कॉस्ट जाएगा। तो मेंटेनेंस की बात पे एक और पॉइंट मैं ये जोड़ देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप इसको सोच रहे हो लेने के लिए, ठीक है, तो अगर आप इस पर चेन लूप नहीं कराओगे तो हमें पता है भाई, क्योंकि हमने बरसात में भी राइड की हुई है इस पर, और बहुत राइड की है, क्योंकि मैं बोलता भी आधे से ज़्यादा राइड तो हमारी बरसात में हुई है, ठीक है। तो चेन स्प्रे नहीं मरवाते हैं, तो ये चेन स्प्रे के थ्रू क्या होता है कि मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ आपको कि क्या हुआ था मेरे साथ। कम से कम भी 7,500 से पहले की बात है, तो उस पर चेन सेट चेंज करवाना पड़ गया था इस पर, ठीक है। 4500 कुछ के इतने का खर्चा आ गया था वो भी, पर वो कोई बात नहीं, वो तो ज़रूरत का सामान था। लेकिन अगर मैं उस पर पूरा प्रॉपर चेन स्प्रे करता तो वो मेरे खर्चा बच जाता। अब मेंटेनेंस के बाद इसके आ जाते हैं टायर का और पावर का। मतलब टायर और पावर दोनों का मैं क्यों जोड़ रहा हूँ यहाँ पे डिसएडवांटेज में, कि देखो ये बाइक ऐसी बाइक है, ये आपको मज़े तो पूरी देगी, चलेगी भी उतनी, लेकिन एट द एंड सीन क्या होगा इस पे कि जब आप इसको प्रॉपर चलाओगे तो इस पे आपका
टायर का खर्चा आपको आने वाला है। और 6000 पर 6000 मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अपोलो की डील बढ़िया मिल गई तो, क्योंकि अपोलो तो हम प्रेफर करते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो नहीं बोल सकते कुछ भी, क्योंकि वो हमारा पर्सपेक्टिव है। मैंने शुरू से स्टार्ट किया था, अपोलो पर ही आया मैं पहली बार, तो मेरे को अपोलो से किसी और पे जाने का मन ही नहीं करता। तो टायर का मैं आपको खर्चा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पावर देखो इस पर क्या सीन है। पावर डिलीवरी आपको पूरी देगी, बढ़िया देगी। जब आप इसको चलाओगे ना भाई, राइड इट यू कैन फील इट, ठीक है। तो इस पे पावर डिलीवरी इतनी बढ़िया आपको मिलेगी। और उसी के करते इस पर क्या है कि मेरे को कम से कम भी, एक बार मैंने पिछला टायर चेंज करवाया इसका, वो पड़ गया मेरे को 6000 समथिंग का। और मतलब 6000 का तो टायर ही था, उस पर आगे जो मेरे को नहीं पता इसका तब क्या हुई थी बात, वो मतलब जो वहाँ पे बंदे थे उनको टायर डालने नहीं आया, तो मेरे को टो करवा करके गाड़ी मतलब बाइक अपनी दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगी। तो मैं वो खर्चा चलो नहीं जोड़ते हैं, तो कम से कम भी 5200 कुछ समथिंग का, तो मतलब वो टायर बोल रहे थे लास्ट में 58 प्रॉपर पड़ा 58 का टायर। और उसके बाद की बात आती है कि एक पिछला वो मैंने यूज़ कर लिया, वो यूज़ हुआ भी नहीं था, भी उस पर 2000 किलोमीटर पड़े थे। तो मेरी किस्मत ऐसी थी कि उस पर कम से कम भी 5 पंचर लग गए, तो मेरे को वो चेंज करवाना पड़ गया टायर। और टायर चेंज करवाया मैंने। फिर जब टायर चेंज करवाया तो अगला भी गंजा हो ही गया था इसका, तो मेरे को दोनों पेयर पड़ गए, मेरे को 10,760 कुछ, हाँ 10,760 के पड़ गए, ठीक है। तो मैं ये टायर वाला पर्सपेक्टिव क्यों बता रहा हूँ आपको, ये कंपनी वाले नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, कि हाँ भी आप पे इस पे टायर का खर्चा भी आएगा आपको, ठीक है, और ये खर्चा भी आएगा, ये खर्चा भी आएगा, क्योंकि अगर वो खर्चे आपको गिना देंगे तो भाई आप शोरूम से भाग जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी चौथी डिसएडवांटेज भी आ जाती है, पावर एंड टायर्स, ठीक है। तो मैंने ये रखा भी उसी हिसाब से ही है। लास्ट पॉइंट डिसएडवांटेज, अब ये भी मैं अपना पर्सपेक्टिव भी बता रहा हूँ आपको कि देखो, अगर आप के पास पैसा ही हैं 2 लाख समथिंग कुछ है आपके पास, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप या तो 390 की तरफ जाओ, या तो कोई सेकंड हैंड बाइक देखो जो आपके कम किलोमीटर में है, वो आपको थोड़ा ठीक मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप फर्स्ट हैंड जा रहे हो, EMI पर ले रहे हो 250, तो भाई जैसा मैं अभी इस टाइम पे मूर्ख बना हूँ, तो आप भी ना बनो, ठीक है। तो 2 लाख रुपए अगर आपके पास हैं, तो या तो आप थोड़ा वेट कर लो या तो कुछ करो। क्योंकि जो मैंने लिया था ये मॉडल, मैं जानता हूँ कि मैंने तब कितनी चुल मची हुई थी, उस चुल में मैंने ये मॉडल ले लिया। और उसके बाद से कंपनी वालों ने जो इस पर भाई अपडेट दिए हुए हैं ना, वो अपडेट देख करके अब ऐसा फील आता है कि मैंने क्यों ही ले ली ये, ठीक है। तो आपको वैसा पछताना ना पड़े। और जो आप औरों से सुनते हो, रोज़ रिव्यू देख रहे हो इसके, तो उन रिव्यू में भी आपको पूरी सिलेक्टिव बातें बताई जाती हैं। मैं तो अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे को ये सब चीज़ें हुई हैं इस पे, और ये मेरा एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई ये निकली मेरे को एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और एक और बात इस पर रही कि शॉकर्स वगैरह की, तो अब शॉकर्स पे आपको देखो पर्सनल प्रेफरेंस जा सकता है। या तो आपकी KTM जो ट्यून करती है वो आपको अच्छी लगती है, जो इसका फील है, ठीक है, या तो आप दूसरे लेने जो एडजस्टेबल है। हालांकि 390 वाले इस पे लग जाते हैं, मेरे को पता है लग जाते हैं, तो उस पे पिछले वाला जो है उस पे भी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन इस पर वही ना, अब आपको पता ही है KTM वाले कितने ख़तरनाक हैं। जैसे उन्होंने हमें 3000 के डिस्क पैड चिपका दिए, वो उधर भी मतलब कांगड़ा वाले, तो चलो उन्होंने पर बाद में भी ठीक कर दिया था, बाद में उन्होंने ठीक कर दिया गाइड। क्योंकि पहली बार जो मैं सोचता हूँ कि वो हमीरपुर वाले ने गाइड किया था, फिर वो हमीरपुर वाले थे, उन्होंने अच्छा बढ़िया गाइड किया। पर वो इन्हें कई बार, चलो वो तो अपने टेस्ट की बात है। तो मैं आपको देखो 5वां पॉइंट इसका ये बताऊंगा कि अगर आपके पास बजट है 2 लाख कुछ समथिंग का, तो आप या तो 390 की तरफ जाओ, या तो कोई सेकंड हैंड बाइक उठाओ जो आपको अच्छी किलोमीटर पे मिल जा रही है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे सेकंड हैंड बाइक नहीं उठानी चाहिए, बट भाई अगर आपको सेकंड हैंड पे अच्छी डील मिल रही है और आप बंदे को जानते हो, बाइक का आपको पहले से पता है और वो आपने चलाई हुई है पहले, तो ही जाओ। क्योंकि एट दी एंड 250 पे जाने पे उस पर आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जो 390 पर आपको आएगा। क्योंकि 390 पे आप ग्रो कर सकते हो और 250 पे करना मुश्किल है, अनलेस आपके पास यही ऑप्शन है। तो अगर आपके पास और ऑप्शन है तो आप जा सकते हैं ऑप्शन की तरफ। तो गाइस, दिस इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर आप लोगों को यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो भाई
बड़ा ही बहुत ही मान काम कर लिया आपने, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि आपको है इच्छा यहाँ पे ये बाइक लेने की, बट आप सोच रहे कि लूँ या ना लूँ, तो अब जा सकते हो भाई। अगर आपके पास पहले स्टार्टिंग में 100 सीसी है या 150 सीसी, आप उसके इसके ऊपर जंप कर सकते हो, राइडिंग आप करना सीख सकते हो, बट एज सून एज पॉसिबल आपको 390 या उससे बड़ी पे स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको बाद में बोर करना लग पड़ेगी। 155 इसका टॉप स्पीड टच होती है, और 155 के बाद ये बोलती है कि मैंने प्राण छोड़ दिए। ठीक है, मैं अपना टेस्ट बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, मेरे को इतना फील हुआ है। बाकी अब आपके हाथ पर है, क्योंकि पैसे आपने खर्चने हैं। ठीक है, और दिस इज़ ऑल फॉर दिस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। थैंक यू गाइस। सो गाइज़ आपको पता लग ही गया होगा ये आपको 250 लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, भाई ने आपको बता ही दिया होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर भाई पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना।